हेलो फ्रेंड्स, MIC टैली ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम मैनुअल जनरल एंट्री करना सीखेंगे, क्योंकि जब तक मैनुअल अकाउंटिंग नहीं आती है आपको, तब तक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मुश्किल है, क्योंकि मैनुअली अकाउंटिंग से ही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पॉसिबल है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था, रूल्स ऑफ एंट्री के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हमें जब तक सभी चीज़ें याद नहीं होगी हम मैनुअली अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग के लिए हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर ये तीन चीज़ें भी आपको क्लियर है तो आप इजीली अपनी जनरल एंट्रीज कर सकते हैं, और मैनुअली जनरल एंट्रीज आपको आने लगेगी तो कंप्यूटर यानी टैली अकाउंटिंग करना बहुत आसान है। तो हम जैसे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मैंने पहले भी बताया था, रियल अकाउंट्स के अंतर्गत वो खाते आते हैं जो किसी वस्तु से, एसेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, ये सब एसेट से रिलेटेड है तो ये रियल के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल, व्यक्ति, कंपनी, संस्था से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे पर्सनल के अंतर्गत आते हैं, जैसे राम, मोहन, टाटा लिमिटेड, MIC इंस्टीट्यूट, कैरियर कॉलेज, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं वो सारे अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। थर्ड नंबर, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत वो खाते आते हैं जो किसी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होते हैं, यानी कि बिजनेस में जितनी भी पेइंग होगी और रिसीविंग होगी वो सारे अकाउंट्स नॉमिनल से रिलेटेड होंगे। जैसे सैलरी पेड की, सैलरी अकाउंट जो है नॉमिनल से रिलेटेड है। कमीशन रिसीव किया, इनकम हो रही है, यानी कि नॉमिनल से रिलेटेड है। फिर ये 3 अकाउंट्स के बाद 3 रूल्स होते हैं। 3 रूल्स इन्हीं 3 अकाउंट्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का रूल्स होता है व्हाट्स कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट, यानी कि जो वस्तु व्यापार में आएगी उसे डेबिट साइड लिखेंगे और जो बिजनेस से जाएगी उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। बहुत इजी है लेकिन आपको याद करना है। पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स है द रिसीवर डेबिट और द गिवर क्रेडिट, यानी पाने वाला, मैंने बताया था पहले भी कि पर्सनल में या तो पाते हैं या देते हैं, तो पाएगा जो वो डेबिट साइड लिखेंगे उसे, और जो देगा उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। नॉमिनल, नॉमिनल का रूल्स है एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट, यानी कि बिजनेस में जो भी खर्च होंगे वह डेबिट साइड लिखेंगे और जो भी प्राप्ति होगी, रिसीविंग होगी, वह क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी लेन देन कितने प्रकार के होते हैं, तो लेन देन ट्रांजैक्शन 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, यानी नगद व्यवहार, आप मार्केट गए, सामान खरीदा, कैश पैसा दे दिया, कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट होता है बैंक ट्रांजैक्शन, मार्केट गए, सामान खरीदा, कैश नहीं है, कार्ड स्विप करा दिया, पेटीएम कर दिया, चेक दे दिया, यानी किसी भी तरह से बैंक से पैसा गया तो बैंक ट्रांजैक्शन। कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन ही माना जाता है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए इसे अलग से बता दिया है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आप मार्केट गए, सामान खरीदा और बोल दिया भैया 2 दिन बाद दे जाएंगे, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन, आपने किसी से पैसे लेना था या आपने किसी से सामान ले आए और फिर दोबारा बदल के दूसरा लिया, तो वह एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आते हैं। बिल ट्रांजैक्शन, बड़ी बड़ी कंपनियां बिल पे ट्रांजैक्शन करती है।
तो मैंने बताया है आपको, ये बिल ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होता, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के रूप में इसमें एक बिल लग जाता है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन के 5 टाइप्स हैं, यानी कि दुनिया में कोई भी लेन देन होगा तो ये 5 टाइप्स में से कोई एक टाइप्स का यूज़ करेंगे। आगे हम आते हैं। अब मैनुअली जनरल एंट्री में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस को मैनेज करते हैं। उस बिजनेस के अंदर ऑनर होता है, परचेस होता है, सेल्स होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी बिजनेस को मैनेज करते हैं। अब सबसे फर्स्ट आपका जनरल एंट्री आ गई है। जनरल एंट्री में आपकी फर्स्ट एंट्री है, मिस्टर राज ने 5 लाख की कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब इस एंट्री में हमें ये देखना है कि वो 2 पक्ष कौन से हैं, वो 2 साइड कौन से हैं, वो 2 अकाउंट्स कौन से हैं जिन्हें हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो पहला तो जो हो रहा है, यानी कि मिस्टर राज ने 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में। तो कैसे लगाए? कैश लगाए, बैंक से लगाए, क्रेडिट लगाए, एडजस्टमेंट से लगाए या बिल से? तो मिस्टर राज ने 5 लाख की कैश लगाई है। तो आपको ये 2 अकाउंट्स हो गए, एक तो राज और दूसरा कैश। अब मिस्टर राज और कैश को हमने नीचे लिख लिया। अब आप मुझे बताएंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मिस्टर राज जो है वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल से, रियल से या नॉमिनल से? तो हमने पढ़ा था जब भी कोई व्यक्ति, कंपनी का नाम आता है तो वह पर्सनल से रिलेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन, रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अब हमें पर्सनल का रूल्स पता होना चाहिए। तो पर्सनल का रूल्स क्या होता है? द रिसीवर डेबिट एंड द गिवर क्रेडिट। पाने वाले को डीआर करते हैं और देने वाले को सीआर करते हैं। तो हमने बताया था अभी मेन क्या है, बिजनेस है। अब मिस्टर राज ऑनर है तो वह बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि बिजनेस क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो हम यहाँ पर डी आर लिख देंगे, सॉरी गिवर है। मिस्टर राज जो है गिवर है ना, बिजनेस रिसीव कर रहा है लेकिन ऑनर दे रहा है यानी गिवर है। गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है कैश। कैश कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, रियल से है, पर्सनल से है या नॉमिनल से है? तो कैश कोई व्यक्ति, कंपनी है नहीं तो पर्सनल तो हो नहीं सकता, इनकम या एक्सपेंस है नहीं, नॉमिनल हो नहीं सकता। कैश एक असेट है, संपत्ति है, तो वह रियल से रिलेटेड है। और रियल का रूल्स है व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि जो वस्तु आएगी, जो एसेट बिजनेस में आएगी उसे डेबिट साइड लिखेंगे और जो जाएगी उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इस एंट्री को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि कैश बिजनेस में आ रही है, इसलिए वह डेबिट होगी। तो यहाँ पर हमारा हो गया एक रफ वर्क। अब हम इसे टैली अकाउंटिंग के रूप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे डी आर में कैश 5 लाख और सी आर में मिस्टर राज 5 लाख। इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हमने लास्ट में लिखा, लेकिन टैली अकॉर्डिंग हमें पहले लिखना होता है। नंबर 2 एंट्री, एसबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया, कैश आरएस 1 लाख। यहाँ पर एसबीआई बैंक में 1 लाख से डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स कौन कौन से हैं? पहला, बैंक में पैसा जमा हुआ है, तो पहला क्या हो जाएगा, एसबीआई बैंक। दूसरा, कैसे जमा हुआ है, कैश हुआ है या क्रेडिट पर हुआ है या बैंक से हुआ है? तो कैश हुआ है। तो यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट्स हो गए, पहला एसबीआई और दूसरा कैश। हमने अकाउंट्स नेम में लिख दिया यहाँ पर। फिर सेकंड प्रोसेस होती है हमारी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये किस अकाउंट से रिलेटेड है?
तो SBI बैंक किससे रिलेटेड है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? यस, पर्सनल से। क्यों? क्योंकि SBI बैंक एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो यह पर्सनल से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इसका पर्सनल का रूल्स क्या है? तो पर्सनल का रूल्स जैसे आपको पता है, द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट, यानी कि पाने वाले को डेबिट साइड लिखेंगे और देने वाले को क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर एंट्री पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि SBI बैंक रिसीवर है या गिवर है। तो यहाँ पर SBI बैंक में जमा हो रहा है, यानी SBI बैंक रिसीवर है, तो रिसीवर डेबिट होता है। तो यहाँ पर हम डेबिट साइड रिसीव SBI बैंक लिख देंगे। जैसे ही हमारा डेबिट SBI बैंक हुआ तो सेकंड लेजर जो होता है अकाउंट्स, वो अपने आप क्रेडिट हो जाएगा उसके अगेंस्ट। हम चाहें तो किसी एक अकाउंट्स को सॉल्व करके सेकंड वाले को बाय डिफ़ॉल्ट उसके अगेंस्ट रख सकते हैं, यानी कि एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा, कंफर्म है। लेकिन हम इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। कैश कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? कैश रियल से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वह एक एसेट है। अब रियल का रूल्स क्या है? व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आपको रूल्स याद होना बहुत ज़रूरी है। जो आता है बिजनेस में वह डेबिट साइड लिखते हैं और जो जाता है वह क्रेडिट साइड। तो बैंक में जमा कर रहे हैं पैसे बिजनेस में रखे हुए, तो पैसा जा रहा है बिजनेस के पास से, इसलिए क्रेडिट होगा। अब इस एंट्री को भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। और डेबिट में क्या है आपके पास? डेबिट में क्या है? बैंक अकाउंट। और क्रेडिट में क्या है आपके पास? जल्दी बताइए। कैश अकाउंट। तो इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर एंट्री है सैलरी भुगतान की कैश RS 20,000, यानी कि आपने कैश सैलरी पेड की। तो वो दो अकाउंट्स कौन से होंगे जो डेबिट क्रेडिट होंगे? पहला तो सैलरी हो जाएगा, और दूसरा कैसे पेड की आपने सैलरी? कैश की या बैंक से? तो कैश की है। तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट्स हो गए, हमने सैलरी लिख लिया या नीचे कैश लिख लिया। अब मुझे आप बताइए सैलरी कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? तो सैलरी वस्तु तो है नहीं, इसलिए रियल से रिलेटेड होगी नहीं। व्यक्ति, कंपनी है नहीं सैलरी, पर्सनल भी नहीं होगी। यहाँ से हम समझ जाएंगे भुगतान किया यानी कि पेड। हमने नॉमिनल में पढ़ा था कि एक्सपेंस या इनकम होती है तो वो नॉमिनल से रिलेटेड होती है। तो हमें यही क्लियर हो गया कि ये भुगतान कर रहा है, पेड कर रहा है, यानी कि ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? नॉमिनल से। नॉमिनल का रूल्स है एक्सपेंस एंड लॉस। अगर बिजनेस में खर्च होता है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट साइड लिखना है, और इनकम होती है तो क्रेडिट साइड लिखना है। तो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है? ये भुगतान किया, पेड किया, यानी कि एक्सपेंस है, तो इसका क्या होगा? डेबिट होगा। अब अगर सैलरी डेबिट हो गई तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? रियल से। अब हम यहाँ पर DR पहले लिखेंगे, CR बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे DR में सैलरी एक्सपेंस अकाउंट 20,000 और CR में सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट 20,000। इस तरह से आपकी एंट्री होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल के नगद भुगतान किया, नगद यानी कि कैश। तो यहाँ भी पहला तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और दूसरा क्या हो गया? नगद। नगद मीन्स कैश। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? तो एक्सपेंस है, इसलिए वह कौन से अकाउंट से रिलेटेड होगा? नॉमिनल से। नॉमिनल का रूल्स है एक्सपेंस होता तो डेबिट साइड, इनकम होता है तो क्रेडिट साइड। एंट्री पढ़ने के बाद आप बताएंगे कि आपको एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस को या इनकम, भुगतान हो रहा है, पेड हो रहा है, यानी कि एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी
डेबिट हो गया तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, राइट। और यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे टैली अकॉर्डिंग, ये सॉल्व किया हमने ऊपर, अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस 1500, और कैसे पेड किया हमने, कैश किया तो कैश, बैंक से किया तो बैंक, उधार किया तो उस व्यक्ति या कंपनी का नाम जिससे उधार किया। इस तरह से आप एंट्री करेंगे। यहाँ पर टेलीफोन बिल पेड किया, टेलीफोन बिल कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, एक्सपेंस है, नॉमिनल से, नॉमिनल का रूल्स है, एक्सपेंस होता तो डेबिट, इनकम होती है तो क्रेडिट। तो एक्सपेंस हो रहा है, भुगतान किया मीन्स डेबिट होगा, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से आप डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में टेलीफोन बिल अकाउंट 1200 और कैश। नेक्स्ट नंबर एंट्री है कमीशन, कैश भुगतान किया, यहाँ पर भी पेड किया, यानी कि नॉमिनल से रिलेटेड है कमीशन, नॉमिनल का रूल्स है एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो यहाँ कमीशन क्या हो रहा है, पेड हो रहा है, यानी एक्सपेंस हो रहा है, जा रहा है, इसलिए डेबिट साइड हो जाएगा। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, दूसरा कैश वाला अकाउंट। अब यहाँ पर एंट्री होगी, डेबिट में क्या आएगा बताएं आप, कमीशन आएगा या कैश, यस कमीशन। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा आपके पास, कैश आ जाएगा। ये जो एंट्री है ऐसे करना है, ये केवल हमने सॉल्व किया, जो कि हम नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें आप बताएं कि सपोज रेंट चुकाया यानी कि पेड किया यानी कि एक्सपेंस हुआ, तो रेंट कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल से, नॉमिनल का रूल्स क्या है, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। अगर तो रेंट क्या हो गया, एक्सपेंस हो रहा है इसलिए डेबिट होगा, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा आपका, कैश हो जाएगा। इस तरह से डीआर में डेबिट में रेंट अकाउंट और सीआर में कैश अकाउंट 1200 से। नेक्स्ट है कन्वेंस पेड किया, कन्वेंस कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, भुगतान वर्ड पेड वर्ड लिखा है, रिसीव वर्ड लिखा है, मतलब नॉमिनल से है। नॉमिनल का रूल्स है इनकम को डेबिट, एक्सपेंस को डेबिट और इनकम को क्रेडिट करते हैं। यहाँ भी एंट्री में क्या होगा, डेबिट में क्या हो जाएगा, कन्वेंस अकाउंट, और क्रेडिट में कैश अकाउंट। यहाँ पर कंसल्टिंग फ़ी रिसीव की प्राप्त की यानी कि इनकम है, इनकम भी नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आती है। नॉमिनल का रूल्स है इनकम होती है तो क्रेडिट और एक्सपेंस होता है तो डेबिट। तो इनकम इसलिए क्रेडिट, जब एक लेजर आपका डेबिट हो जाएगा दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, अगर पहला क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, डीआर में कैश अकाउंट होगा और सीआर में कंसल्टिंग फ़ी अकाउंट होगा। ऐसे ही नंबर 10 एसबीआई बैंक से कैश निकाला। एसबीआई बैंक कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल से है। पर्सनल का रूल्स क्या है, द रिसीवर डेबिट द गिवर क्रेडिट। तो यहाँ एसबीआई बैंक पा रहा है या दे रहा है, निकाला है मतलब बैंक दे रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो दूसरा कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऐसी कंटिन्यूस आपको करते रहना है और सारी एंट्रीज़ को ऐसे मैनुअली आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर डेबिट में हो जाएगा कैश और क्रेडिट में हो जाएगा एसबीआई बैंक 10,000 से। ये अमाउंट गलत है, यहाँ 10,000 कर देंगे हम। एंट्री नंबर 11, यहाँ पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बिजनेस से कैश निकाला 15,000। यहाँ पर पहला जो लेजर नेम होगा वो होगा व्यक्तिगत उपयोग, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, कैसे निकाला, कैश निकाला, बैंक से निकाला, उधार लिया तो कैश निकाला। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स कौन से हो जाएंगे, एक पर्सनल यूज़ और दूसरा कैश। अब पर्सनल यूज़ जो है वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, रियल से है, पर्सनल से है या नॉमिनल से है। तो
नॉमिनल से, क्योंकि खर्च है बिजनेस के लिए वह एक तरह से, या आप यहाँ चाहें तो पर्सनल यूज़ को खर्च ही मानेंगे। पर्सनल नॉमिनल का रूल्स है एक्सपेंस को डेबिट और इनकम को क्रेडिट। तो यहाँ पर पर्सनल यूज़ इनकम है या एक्सपेंस है, या एंट्री पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो बिजनेस से जा रहा है यानी कि एक्सपेंस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब पर्सनल यूज़ एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, नहीं तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कल के बाद हम ये जो इतना पार्ट है ये सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल जब हमें आने लगेगा तो डायरेक्ट हम ये डेबिट लिखेंगे और क्रेडिट लिखेंगे। डेबिट में पर्सनल यूज़ और क्रेडिट में कैश। इसका अमाउंट होगा 15,000। कॉपी पेस्ट में, ठीक है, 15,000। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है कैश माल परचेज किया। तो पहले क्या हो जाएगा, जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है। परचेज हो रहा है तो पहला अकाउंट्स गुड्स परचेज हो जाएगा और दूसरा कैश हो जाएगा। अब किसे सॉल्व करना चाहेंगे आप, जैसे गुड्स परचेज। अब गुड्स है तो डेफिनेटली वो जो है रियल से रिलेटेड है, क्योंकि हमने बताया था कि वस्तु कोई भी किससे रिलेटेड होती है, रियल से। अब रियल का रूल्स होता है व्हाट्स कम इन डेबिट और व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट, यानी कि जो वस्तु व्यापार में बिजनेस में आएगी उसे डेबिट साइड लिखेंगे और जो बिजनेस से जाएगी उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ परचेज़ करने पर कोई भी प्रोडक्ट आता है यानी कम्स होता है या गोज़, डेफिनेटली कम्स होता है, तो डेबिट साइड लिखेंगे उसे। और जब एक डेबिट हो जाएगा तो दूसरा अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। इसे डेबिट में क्या लिखेंगे आप, पहले डेबिट लिख देंगे फिर क्रेडिट। डेबिट में क्या होगा, परचेस अकाउंट, और क्रेडिट में कैश अकाउंट। अभी दोस्तों हम सारे कैश के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मैंने बताया है कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अगर कैश की जगह अगर बैंक से होता तो हम बैंक का नाम लिख देते, उधार होता तो उस व्यक्ति कंपनी का नाम लिख देते जिससे उधार ले रहे हैं, और अगर बिल पे होता तो भी उस पार्टी का नाम लिखते जिससे हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 13, कैश गुड्स सेल किया 50,000 रुपीज़। अब यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, सेल गुड्स, दूसरा हो जाएगा कैश, हमने कैश माल सेल किया है। तो कैश पहले अब यहाँ पर हम कैश को सॉल्व करते हैं। कैश कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, रियल से है, पर्सनल से है या नॉमिनल से, यस रियल से है, क्योंकि कैश भी एक एसेट होता है। तो रियल से रिलेटेड है। रियल का रूल्स क्या है, व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट, यानी जो वस्तु व्यापार में आएगी बिजनेस में आएगी उसे डेबिट साइड लिखेंगे और जो जाएगी उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो माल सेल कर रहे हैं तो कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है, सेल कर रहे हैं तो आ रहा है, यानी कि आप कम्स कर रहे हो तो कम यानी डेबिट साइड। अब अगर और सेल यानी गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड। ये दोनों रियल से रिलेटेड है, इसलिए कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। इसे डेबिट में क्या लिखेंगे हम, डेबिट में कैश अकाउंट यहाँ से देखेंगे और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट या गुड्स सेल्स अकाउंट। तो हम आज के बाद ये करना बंद कर देंगे, केवल एंट्री पढ़ेंगे। हमें रूल्स पता है, हमें ट्रांजैक्शन के टाइप पता है, हमें अकाउंट्स के टाइप्स पता है, तो हम यहीं पे डायरेक्ट केवल डीआर लिखेंगे और फिर उसमें सॉल्व करेंगे कि सेल कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, रियल से, रियल का रूल्स क्या है, व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट गोस आउट क्रेडिट। तो सेल कर रहे हैं तो गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट में लिखाएगा, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस है वाउचर्स की। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था वाउचर्स के बारे में। रियल
वाउचर में आपके पास क्या क्या थे? F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर। इनके बारे में आपने डीपली जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? वाउचर में F4 कॉन्ट्रा वाउचर बैंक से रिलेटेड एंट्री करने के लिए यूज़ किया जाता है। F5 पेमेंट वाउचर, ऐसा पढ़ा था आपने? वाउचर्स की आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर हम वाउचर्स की के बारे में अभी बात कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जनरल एंट्री कर ली, अब हमें इनके लेज़र और ग्रुप डिफाइन करना है। लेज़र में जैसे ही फर्स्ट एंट्री में दो लेज़र कौन कौन से हैं? दो लेज़र कौन कौन से हैं? एक मिस्टर राज है और दूसरा कैश है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट और मिस्टर राज अकाउंट। दूसरी एंट्री में नंबर सेकंड में SBI बैंक है और कैश है, तो SBI बैंक अकाउंट लिख देंगे। कैश का अकाउंट कैश SBI बैंक लिख देंगे और कैश का अकाउंट पहले से बना हुआ है। लेज़र एक ही बार बनता है, उसमें ट्रांजैक्शन हम कई बार कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम लेज़र ऊपर से निकालते हैं तो कोई भी लेज़र रिपीटेड नहीं हो, यानी कि दोबारा नहीं लिखा हो। फिर यहाँ पर ग्रुप डिफाइन करते हैं हम। टैली में 28 ग्रुप्स होते हैं। कैश का ग्रुप कैश इन हैंड होता है। मिस्टर राज ऑनर थे इसलिए उन्होंने कैपिटल लगाई थी, इसलिए कैपिटल अकाउंट होगा। और सैलरी SBI बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उसका ग्रुप बैंक अकाउंट होगा। सैलरी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप होगा। बिजनेस में जो भी आप पे करोगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। कंसल्टिंग फ़ी रिसीव की थी इसलिए डायरेक्ट इनकम है वह। पर्सनल यूज़ के लिए निकाला था, कैपिटल अकाउंट होगा। परचेस का ग्रुप टैली में परचेस अकाउंट, सेल्स का ग्रुप टैली में सेल्स अकाउंट होगा। अब यहाँ पर वाउचर्स की के बारे में हम देखेंगे, वाउचर्स की कैसे लगाते हैं। वाउचर्स की हमने बताया था किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक पर्टिकुलर वाउचर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है मिस्टर राज ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस क्या कर रहा है? पैसा रिसीव कर रहा है। अब रिसीव कर रहा है तो वह कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? किस वाउचर में होगी? रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर की है F6। सेकेंड नंबर SBI बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया। हमने यहाँ पर देखा था कि जब बैंक में से रिलेटेड एंट्री होती है, डिपॉजिट, विड्रॉ या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र की, तो वह एंट्री जो होती है वह कॉन्ट्रा वाउचर्स की है F4 कॉन्ट्रा वाउचर। नेक्स्ट सैलरी पेड की, भुगतान की, हमने बोला था पेमेंट से रिलेटेड एंट्री जो होती है F5 पेमेंट वाउचर में होती है, तो आप यहाँ पर F5 पेमेंट वाउचर यूज़ करेंगे। यहाँ भी पेमेंट हो रहा है F5 पेमेंट वाउचर। जहाँ भी पैड लिखा, भुगतान लिखा, चुकाया लिखा, पैड किया यानी कि पेमेंट वाउचर। यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंस किया, पैड किया, भुगतान किया यानी कि पेमेंट वाउचर। यहाँ पर कमीशन पेड किया आपने, पेमेंट वाउचर आएगा। यहाँ भी रेंट चुकाया यानी कि पेड किया, यहाँ भी F5 पेमेंट वाउचर आएगा। कन्वेंस भुगतान किया मीन्स पेड किया, F5 पेमेंट वाउचर आएगा। कंसल्टिंग फ़ी कैश प्राप्त की यानी कि रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 रिसिप्ट वाउचर आएगा। बैंक से कैश निकाला, मैंने बताया था बैंक में जमा करना, विड्रॉ करना और ट्रांसफ़र करने की एंट्री F4 कॉन्ट्रा वाउचर में होती है।
व्यक्तिगत उपयोग के लिए बिजनेस से कैश निकाला, यानी कि बिजनेस से पैसा गया है, ऑनर ने निकाला है, इसलिए F5 पेमेंट वाउचर में होगी। यहाँ पर केस माल परचेज़ किया यानी कि F9 परचेज वाउचर। यहाँ पर गुड्स सेल किया है तो F8 सेल्स वाउचर। यहाँ पर आपका पूरा वाउचर्स 13 एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब ये मैनुअली अकाउंटिंग है। अब ये मैनुअली अकाउंटिंग अगर आपको पूरी क्लियर है तो आपके कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यानी कि टैली बहुत आसान है। अब टैली में हम ये सारी जनरल एंट्री को करना सीखेंगे, लेकिन पहले मैनुअली आना बहुत ज़रूरी है। और मैनुअली अकाउंटिंग के लिए केवल आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखना है: टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इससे आप कोई भी एंट्री को मैनुअली या कंप्यूटराइज इजीली कर सकते हैं।